नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख की गलवान घाटी में फिर भारत से तनातनी बढ़ा रहा है चीन। समझौते के बाद संघर्ष वाली जगह पर दोबारा लगाए टेंट। डेप्सांग प्लेन में भी भारत चीन के बीच बन रही है टकराव की स्थिति। नई सैटेलाइट इमेज से बंकर बनाए जाने का भी हुआ खुलासा। तनाव के दूसरे मुख्य केंद्र पैंगोंग में भारत ने और कड़ी की निगरानी। अपाचे और नाव से चीन की हरकतों पर रखी जा रही है नजर। भारत में विदेशी कंपनियों का रास्ता बंद करना चाहता है चीन। एलएसी पर तनाव बनाकर निवेश का माहौल कर रहा है खराब। भारत की कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी से बौखलाया हुआ है चीन। कर सकता है जैविक हमला, खुफिया एजेंसियों ने किया सावधान। चीन से सीमा विवाद के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उठाई मांग का अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाएं संसद का डिजिटल सत्र। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी मॉड्यूल का सेना ने किया भांडाफोड़। आतंकियों के 5 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। दिल्ली में सरकारी इमारत को अपना निशाना बना सकते हैं आतंकी। पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई अहम बैठक। पाकिस्तान से आई कॉल के बाद खुफिया विभाग को मिले इनपुट। दिल्ली में बॉर्डरों समेत सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार 80 रुपए के पार हुआ डीजल। 19वें दिन पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे हुआ महंगा। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अकाली दल ने अलग होने की दी धमकी। सुखबीर सिंह बादल बोले, किसानों के लिए कुर्बान कर दूंगा मंत्री पद। डीजल की महंगाई पर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में धरना देगी अकाली दल। बादल बोले, पंजाब के किसानों के लिए गठबंधन की नहीं है चिंता। रामदेव की कोरोनिल दवा पर राजस्थान और महाराष्ट्र ने की कार्रवाई। कोरोना की दवा की बिक्री पर दोनों राज्यों ने लगाया प्रतिबंध। आपातकाल की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। का कांग्रेस में अभी भी लोकतंत्र नहीं, पार्टी खुद से पूछे सवाल। आपातकाल की बरसी के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। नड्डा बोले, 25 जून 1975 लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 25 जून को देश में लागू की थी इमरजेंसी। इंदिरा के प्रस्ताव को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने दी थी मंजूरी। कोरोना महामारी को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। का पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,73,000 के पार, जबकि अभी तक 14,846 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 16,922 नए मामले आए सामने, जबकि संक्रमण से 418 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ा। राजधानी के मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 6,739 मौतें। कोरोना से गुजरात में 1,736 और दिल्ली में 2,365 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से यूपी में 596 और तमिलनाडु में 866 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में 375 और मध्य प्रदेश में 534 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 591 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में 225 और आंध्र प्रदेश में 129 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 164, पंजाब में 113 और जम्मू कश्मीर में 88 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 55 और हरियाणा में 188 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 95 लाख के पार, जबकि संक्रमण से 4,85,000 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के बढ़ते मामले पर आईसीएमआर ने लिया बड़ा फैसला। का देश में लक्षण वाले हर मरीज की होगी कोरोना जांच। कोरोना महामारी के संकट के बीच करदाताओं को मिली बड़ी राहत। आईटीआर दाखिल करने और पैन आधार जोड़ने की बड़ी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है लिंक की समय सीमा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर को लेकर जारी की सूचना। अरुणाचल के भाजपा सांसद तापिर गाव ने चीन पर दिया बड़ा बयान। कहा, चीन ने अरुणाचल में करीब 50 किलोमीटर कब्जाई जमीन। भाजपा सांसद तापिर के बहाने कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। मनीष तिवारी ने जमीन कब्जाने के मामले में सरकार से मांगा जवाब। मिजोरम में लगातार चौथे दिन फिर आया 4.5 तीव्रता का भूकंप। नागालैंड में भी महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 2 प्रत्याशी। संजय मयूख और सम्राट चौधरी का नाम किया घोषित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाता धारकों के लिए उठाया बड़ा कदम। का आरबीआई की देखरेख में सहकारी बैंक में पैसा होगा सुरक्षित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। का मेडिकल पीजी की परीक्षाओं को किया जाए निरस्त। साइकिल मार्च निकालने पर दिग्विजय समेत 150 लोगों पर मामला दर्ज। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में निकाला था मार्च। गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी के 10 शस्त्र लाइसेंस किए गए निरस्त। पूर्वांचली डॉन के परिवार और करीबियों के नाम पर थे लाइसेंस। ड्रोन के जरिए टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना भारत। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने की भारत के पहल की तारीफ। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का विवादित ट्वीट। लिखा, पुत्र के चक्कर में पैदा हो गई 5 पुत्री। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी।
भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से की जीतू पटवारी पर कार्रवाई की मांग। विवाद बढ़ने पर पटवारी ने ट्वीट डिलीट कर मांगी माफी। बंगाल में भाजपा और तृणमूल के खिलाफ गठबंधन करेगी कांग्रेस माकपा। साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार के खिलाफ चलाएगी अभियान। तमिलनाडु सरकार ने अंतर जिला बस सेवा पर लगाई 6 दिन की रोक। जिले से बाहर यात्रा के लिए ई पास होगा अनिवार्य। लॉकडाउन की वजह से इसरो के प्रभावित हुए 10 अभियान। के सिवन बोले अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान 3 में होगी देरी। मोदी मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में आएगी तेजी। रांची रिम्स निदेशक के इस्तीफे पर भाजपा ने सोरेन सरकार पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार ने इस्तीफा किया स्वीकार। सावन में बैद्यनाथ मंदिर खोलने के लिए भाजपा सांसद पहुंचे हाईकोर्ट। निशिकांत दुबे ने कांवड़ यात्रा के लिए दायर की जनहित याचिका। मणिपुर में भाजपा ने फिर हासिल किया क्षेत्रीय दलों का समर्थन। राम माधव बोले एनपीपी के समर्थन से भाजपा सरकार स्थिर और मजबूत। ममता की सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार पर लगाया आरोप। का अम्फान पीड़ितों के रात में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितता। 15 साल बाद स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी एनसीईआरटी। दिसंबर तक तैयार हो जाएगी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। दिल्ली में सभी जूनियर और सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों का बढ़ेगा कार्यकाल। केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किया निर्देश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।